मेरे प्रिय शिष्यों, आपका YouTube फ्री क्लासेस में अभिनंदन है। कैकेयी का अनुताप शीर्षक की श्रृंखला में मैं उसके आगे के प्रसंग की व्याख्या को समझाने जा रहा हूँ। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कैकेयी राम से कहती है कि अभी तक संसार के लोग यही कहते आ रहे थे कि माता जो है कभी भी कुमाता या बुरी माता नहीं हो सकती, चाहे पुत्र कुपुत्र हो जाए। लेकिन अब मेरे द्वारा किए गए पाप के कार्यों के कारण अब संसार के लोग नियम के विरुद्ध ये कहना शुरू न कर दें कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहता है, चाहे माता कुमाता हो जाए। बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा। मैंने भरत के केवल बाहरी रूप का ही दृष्टिपात किया, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसके कठोर हृदय की ओर दृष्टिपात नहीं किया, केवल इसके कोमल शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा, दूसरों की भलाई की ओर ध्यान नहीं दिया। अर्थात राम और कौशल्या के हित के बारे में नहीं सोचा, केवल स्वार्थवश होकर के मैंने अपने पुत्र के बारे में सोचा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करने में लगी रही। इस कारण ही तो है आज ये बाधा, इसी कारण आज ये सबके सम्मुख ये बाधा या समस्या उत्पन्न हो गई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब तो मुझे ये डर है कि युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुवंश रघुकुल में भी एक अभागिन नीच रानी कैकेयी थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा। और जैसे जैसे व्यक्ति मनुष्य जन्म लेता रहेगा, मेरे बारे में इस प्रकार की कहानी को सुनता रहेगा। इस पद्यांश से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है वो नंबर 1
है पुत्र, पुत्र ही रहे को माता, माता पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कैकेयी को कौन सी बात सता रही है? परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करते हुए भेद बताइए। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है पैराग्राफ, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा, घर चलो इसी के लिए न रहो न रूठो अब यूं। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी राम से कहती है कि मैंने जो है भरत के लिए ही, भरत के कल्याण के लिए ही, भलाई के लिए ही तुम्हें बन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यो, इसलिए तुम इस भरत के लिए ही घर चलो अर्थात अयोध्या की ओर लौट चलो। न रूठो अब यो, तुम इस प्रकार मुझसे न रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, यदि मैं कुछ और अपनी सफाई के बारे में मैं कुछ और कहूँ या पश्चाताप करूँ तो यहाँ पर बैठे हुए सब लोग व्यर्थ में क्यों सुने। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे। राम, मुझे जो है भारत प्यारा है और तुम भारत के लिए प्रिय हो। मेरे दुगुने प्रिय, इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगुना प्रिय हो। इसलिए रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए तुम मुझसे बिल्कुल अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं भारत को नहीं जानती लेकिन तुम जो है इसे भली भांति जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम और अपने से पहले तुम इसका ध्यान रखते हो, इसके बारे में सोचते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि ये सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा, यहाँ वन में आने पर तुम सभी भाइयों का जो आपसी प्रेम है वह मुझे भली भांति ज्ञात हो गया। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो मेरे द्वारा किया गया जो पाप से युक्त, पाप और दोष से युक्त कार्य है वो भी पुण्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा, और मैं चाहे कीचड़ में रहूं। पंकिला माने कीचड़ में। मैं जो है चाहे कीचड़ में पड़ी रहूं किंतु मेरा पुत्र तुम्हारे समक्ष कमल के समान उपस्थित है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर आए, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर,
मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। और फिर क्या कहती हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर आए। फिर जो है कैकेयी कहती है कि हे पुत्र, संसार में सदा देवताओं की ही बात नहीं चलती, और बड़े बड़े बुद्धिमान तथा ज्ञानी पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं और वे अपने तर्कों से तुम्हें घर अयोध्या लौट जाने के लिए समझाते हैं। तो समझाएं, किंतु हे बेटे, मेरा हृदय आज अधीर है। मेरे ते एक अधीर हृदय है बेटा, कि मेरा हृदय आज बड़ा ही अधीर है, और वह तुम्हें प्रेम पूर्वक अपने से गले लगा रहा है या हृदय से लगा रहा है। धन्यवाद। यदि आप को मेरी जो है अध्यापन कार्य अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।